हाय एवरीवन, सो वी आर एक्चुअली डूइंग आर्किटेक्चर। तो उसमें हमने हड़प्पन कवर कर लिया है, मॉडर्न कर लिया है, पोस्ट मॉडर्न हो गया है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू गुप्ता एज। ठीक है, तो लेट्स सी इनकी आर्किटेक्चर कैसा था। सो एमर्जेंस ऑफ गुप्ता एज हैपन इन 4th century AD एंड इसको हम गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। जो इसके अर्लियर रूलर थे ना, दे वर बुद्धिज़्म फॉलोअर, तो वो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। सो अर्ली आर्किटेक्चर में हमें बहुत सारी बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। देन लेटर जो रूलर्स आए थे, दे वर हिंदू रूलर्स एंड दे स्टार्टेड प्रमोटिंग टेम्पल आर्किटेक्चर। तो हमें काफ़ी ज़्यादा टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं लेटर पार्ट ऑफ द गुप्ता एज फेज में। So it is also said that temple architecture reached its climax during this period. Okay, और जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था वो अपने पीक पे पहुंचा था ड्यूरिंग गुप्ता एज। ओके, सो लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं चीज़ों को। तो गुप्ता एज में सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि 4th century AD में it emerged, then it is also called as golden period. See, you can see how I have mentioned things in points, so you can also do the same thing. It is very easy, whenever you are revising things, so you can easily, get to the point कि हाँ ठीक है, आपने एक पॉइंट पढ़ा, आपको easily वो याद हो जाएगा कि हाँ ये था, फटाफट से आप रिवाइज कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग योर नोट्स इन दिस वे ओनली। ठीक है, सो लाइक इसमें लिखा है क्लाइमेक्स कहाँ किस चीज़ का था, टेम्पल आर्किटेक्चर का। ठीक है, फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अपने पीक पे पहुँचा था ड्यूरिंग दिस टाइम। म्यूरल पेंटिंग हमें देखने को मिलती है इन द केव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो वी हैव सीन पेंटिंग्स इन केव्स। कौन कौन सी फेमस है गुप्ता एज में? तो वी हैव अजंता केव, एलोरा केव, बाग केव्स, देन इसके बाद जूनागढ़ केव थी, नासिक केव्स, उदयगिरी केव्स, एलिफेंटा केव्स। ओके, सो दीज वर द केव्स ड्यूरिंग गुप्ता एज। नाउ एक एक करके हम केव्स की बात कर लेते हैं। तो केव्स में सबसे पहले विल टॉक अबाउट अजंता केव्स। अजंता केव इज़ बेसिकली और रॉक कट केव। ठीक है, वो कहाँ पे देखने को मिलती है हमें? महाराष्ट्र में, सह्याद्री हिल्स में। एंड देयर आर एक्चुअली 29 केव्स, आउट ऑफ विच 25 आर विहारास एंड 4 आर चैत्यास। यू नो वॉट आर विहारास एंड चैत्यास? विहारा इज द केव विच वॉज यूज टू स्टे, रेसिडेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। देन चैत्या इज़ द केव विच वॉज यूज फॉर प्रेयर पर्पज़. Then we have who actually patronized these caves. It was Vaktaga ruler Hari Sen. ठीक है, he patronized these. And then we have the fresco painting. In this Ajanta cave we find fresco painting and काफ़ी ज़्यादा naturalism हमें देखने को मिलता है उसमें. And blue color was not seen in these caves. It is a very striking feature कि blue color नहीं यूज़ करते थे उसमें. And इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें बुद्धिज़्म का देखने को मिलता है. एंड उसके बाद यू हैव टू रिमेंबर कि हु वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर हु एक्चुअली इन हुज अकाउंट वी हैव सीन द मेंशन ऑफ दिस अजंता केव, ही वॉज फाइन एंड ह्यूनसैंग. ओके, सो वी आर डन विद अजंता केव. नेक्स्ट वी हैव एलोरा केव. सो एलोरा केव इज ऑल्सो फाउंड इन महाराष्ट्र, सह्याद्री हिल्स, एंड देर आर ऑल्सो 34 caves. So Ajanta was 29 and these Ellora caves are 34 caves. And in case of Ajanta we had only one religion, that was Buddhism, but in case of Ellora we have all the three religion ki caves. Okay, Hinduism, Jainism and Buddhism. And these Ellora caves, they are newer than Ajanta caves, and there are diversity in the themes in this cave. Like for example, in cave 16 we can see Kailash temple along with Lord Shiva, which was built by Rashtrakuta king Krishna. After that we have the cave 10, which is Vishwakarma cave, and Buddha is seen in Vyakhya Mudra in this cave. So this is about the Ellora cave. You can read about it in the book, but these are the points you can write in your notes. ओके, नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट स्तूपा. तो स्तूपा अगर हम बात करें ड्यूरिंग गुप्ता एज में तो इनका डिक्लाइन देखने को मिला था, बट धम्मक स्तूपा सारनाथ वॉज सीन इन दिस, इट वॉज बिल्ट इन दिस फेज ओनली. आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट स्कल्पचर. स्कल्पचर का काफ़ी परफेक्शन था इस टाइम में, एंड कलर जो यूज़ करते थे, क्रीम कलर यूज़ करते थे, मेटल वॉज यूज्ड, एंड दे वर फाइनली ड्रेस. तो ऐसे नेकेड नहीं होते थे, दे वर फाइनली ड्रेस. और जो
हॉलो होता था बुद्धा के पीछे, दैट वॉज ऑल्सो डेकोरेटेड ड्यूरिंग गुप्ता एज. ओके, so this is all about Gupta period. You can just read it once from your book, and after that you can revise from these notes. Thank you.